तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल कुछ ना करते करते भी सालों का करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं। यहाँ मोटा भाई 6 महीने से शादी एंजॉय कर रहे फैमिली के साथ और 5,000 करोड़ रुपए यूं ही उड़ा दिए। जेठालाल से लेकर मोटा भाई तक, बीपी भारत पेट्रोलियम से लेके बिग बुल तक सब गुजरात से ही है भैया। बचपन में ही बच्चे के कान में ये सुना दिया जाता है, जीवन में काइक मोटू करवू छे, यानी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो धंधो करो और धंधो करीने आगे बढ़ो, यानी धंधा करके आगे बढ़ो। बच्चे का जन्म होते ही उसका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। 10th के एग्जाम देने से पहले ही गल्ले पर कैश काउंटर पर बैठ जाता है और 12th के एग्जाम देते देते धंधे का हिसाब किताब, प्रॉफिट लॉस ये सब सीख जाता है। पर ऐसा क्या है गुजरात की हवा में और गुजरातियों के खून में कि बिजनेस आ जाता है, प्रॉफिट कमाते हैं और लाइफ जलसा भी करते हैं। कैसे गुजरात ने 169 में से 58 बिलियनियर्स क्रिएट किए हैं, सारे जवाब ढूंढेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। मैं हूं बसेश काला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर और इन्वेस्टर। आज गुजरात इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल जीडीपी में से एक हिस्सा है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और 10 में से 8 हीरे पॉलिशिंग गुजरात में ही होते हैं। सूरत में खास उसका हब बन गया है। अडानी साहब ने भी पहली डील हीरा यानी डायमंड बेच के ही करी थी। कहते हैं कि जो मारवाड़ी से सामान खरीदकर सिंधी को बेचे, सबको खुश रखे और वहां से प्रॉफिट बना ले, वो होता है गुजराती। गुजरात मेहर खून में धंधा दौड़ रहा है। इसमें गुजरात की ज्योग्राफी और लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। गुजरात के आसपास आज 1600 किलोमीटर कोस्टलाइन है। 2 फेमस पोर्ट कंडला और मुंद्रा पोर्ट भी है और यहीं से अरेबियन सी का इजी एक्सेस मिल जाता है, यूरोपियन मार्केट का एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है। गुजरात के बिजनेस के रूट्स इतिहास में छुपे हुए हैं। 2600 बीसी में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर लोथाल पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, वहां से ही ट्रेड डेवलप हुआ और गुजरात में ट्रेड फ्लरिश हुआ। 13th सेंचुरी के अराउंड इंडिया और अफ्रीका में ट्रेड जम के होता था। पहले तो टेक्सटाइल और फूड में ट्रेड होता था, लेकिन 1392 में जब गुजरात सुल्तानेट बना तब गुजरात के लोग टेक्सटाइल बेच के गोल्ड और आइवरीज लाके अलग अलग आर्टिफैक्ट्स बनाकर पूरे दुनिया और विश्व भर में बेचते थे। ऐसे करते करते ट्रेड और बढ़ने लग गया। फिर दीव पोर्ट को पोर्टुगल्स लोगों ने कब्जा कर लिया और यहाँ ट्रेड और अलग डायरेक्शन में जाने लग गया। अलग अलग जगहों से कॉटन टेक्सटाइल्स खरीद कर फिर यूरोपियंस डिपेंड हो गए कि भाई गुजराती बिजनेसमैन ही हमें टेक्सटाइल बनाकर सप्लाई करेंगे। ऐसे ही थोड़ी आज सूरत और अहमदाबाद टेक्सटाइल हब बना हुआ है। इंडिपेंडेंस के बाद नमक की अबेंडेंस यानी नमक का होना गुजरात के लिए वरदान साबित हुआ था। आज इंडिया का 70% सॉल्ट गुजरात प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यानी एनर्जी, पावर, हर चीज में गुजरात स्टेट सबसे आगे है। गुजरात 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला पहला स्टेट था। अगर आज गुजरात अलग देश होता तो चाइना और जापान के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होता। लोग यहाँ स्पेंडिंग पर नहीं, अर्निंग पर और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और सूरत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड। अब समझते कि भाई गुजराती लोग भले कोई भी शहर में, कोई भी दुनिया के कोने में रहे, इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर कैसे बन जाते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और अडेप्ट करना जानते हैं। लोगों को चाहिए क्या उसका धंधा करना, ना कि खुद को जो पसंद है वो बेचने लगना। और ये सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है कि वो लोगों को क्या चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, वैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। बाहर के लोगों को क्या चाहिए उसका धंधा करेंगे, वो चीज बेचेंगे। और एफएमसीजी ब्रांड्स में तो भैया गुजरातियों ने तो 4 और 6 ही मार दिया है।
करसन भाई पटेल जॉब से आने के बाद रोज एक एक्सपेरिमेंट करते थे, डिटर्जेंट बनाना है। रोज फेल होते थे, लेकिन एक दिन मिल गया फॉर्मूला और एक ऐसा डिटर्जेंट बनाने लग गए कि जो आम आदमी, सस्ता गरीब आदमी खरीद सकता है। बना दिया वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध जैसी सफेदी निरमा से आए। अब दिक्कत आई कि बेचेंगे कैसे, क्योंकि मार्केट में और भी फेमस डिटर्जेंट है। तो इन्होंने उठाई अपनी साइकिल और घर घर जाके बेचने लगे। और मेन बात है कि जहां 14 रुपया पर किलो डिटर्जेंट मिलता था, वहां पे निरमा 2-3 रुपया किलो बेचने लग गया। यानी गुजराती हार नहीं मानता। खेल गए प्राइस पॉइंट पर, डायरेक्ट डिलीवरी पर, रिलेशनशिप पर, और धीरे धीरे वॉशिंग पाउडर निरमा बन गया सबकी पसंद वाला निरमा। तो हार्डवर्क यानी मेहनत, और आज निरमा की वैल्यू 49,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दूसरा फैक्टर है भाई लॉन्ग टर्म विजन, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन पैसा कमाया और अगले दिन खाली एंजॉय कर लिया, नहीं, जुगाड़ करके कैसे मल्टीप्लाई करे, कैसे आगे बढ़े। एक एग्जांपल ले लो भैया, जियो 3 महीने अनलिमिटेड फुल 4G इंटरनेट दिया, फ्री कॉलिंग, फिर उसके ऊपर एक्सटेंडेड पीरियड पे मोबाइल मोटा भाई ने ऐसा एंजॉय कराया कि सब हुक हो गए। मार्केट डिस्टर्ब हुआ, लोगों के पास मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी आई, और आज मेरे पप्पा का सपना सबका अपना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये एक्चुअली इंप्लीमेंट किया मुकेश अंबानी साहब ने। 3,600 करोड़ की उस टाइम की इन्वेस्टमेंट आज 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है। ये है गुज्जू पावर, ये है भैया लॉन्ग टर्म विजन और डिसरप्शन का पावर। और लास्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड। डार्लिंग, रिस्क है तो इश्क है, ये तो फेमस डायलॉग सुना ही होगा। बस गुजरातियों का रिस्क है भाई धंधा करना और धंधे से प्रॉफिट निकालना। अडानी ने जब मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करने का डिसीजन लिया था, तो उस टाइम पोर्ट प्राइवेटाइजेशन इतना फेमस था नहीं। अडानी साहब का ये मूव एक गैम्बल था, लॉटरी जैसा था कि अगर लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का, नहीं तो हम टूट जाएंगे। लेकिन आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बन चुका है। इंडिया का 33% कंटेनर ट्रैफिक मुंद्रा पोर्ट ही संभालता है, और सबसे ज्यादा स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को 2.25 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर देता है। रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मिला। एक खास बात है कि गुजराती बिजनेसमैन की, उनके लिए कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे आपने सुना था, अम्मी जान कहती है कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, धंधे में काम करने वाला आदमी की सोच और मेहनत बड़ी होती है, और धंधे में असूल होता है। तो गुजराती को अगर हम बार बार देखते हैं, तो आज दुकान खोल ली, कल उधर शोरूम खोल लिया, किधर और कोलैबोरेट कर दिया, किधर और एक्सपांशन कर लिया। धंधे करेंगे छोटा, लेकिन मुनाफा सोचेंगे बड़ा। और एक क्वालिटी जो यूजुअली मैक्सिमम गुजराती में मिलती है, वो है कम्युनिटी सपोर्ट। ये इनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। 1942 में जब अमेरिका और जापान में सिचुएशन सही नहीं था, तब जापानीज को कैंप से भेज दिया गया था। उसी टाइम कच्ची भाई देसाई को एक 32 रूम के होटल 90% डिस्काउंट में ऑफर हुआ। उन्होंने लोन लेकर वो खरीद लिया और फिर पूरा स्टाफ खाली कर दिया और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स वाले को बुला दिया। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कॉस्ट कटिंग, और बस वहीं से शुरुआत हो गई यूएसए में गुजरातियों पटेल समाज की मॉर्टेल डोमिनेंस। आज के सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि मॉर्टेल के साथ compete करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडियंस के कैलकुलेशन और सर्विस के साथ पंगा लेना यानी मौत को और बैंक्रप्सी को इनवाइट करना। 1972 में युगांडा से जब एशियंस को बोला गया कि युगांडा छोड़ दो, उसमें से बहुत से पटेल कम्युनिटी के थे, यही अमेरिकन पटेल्स ने उन्हें इनवाइट कर लिया। वहाँ पर होटल्स खरीदते गए, बढ़िया अपना बिजनेस बनाया, और 50% से ज़्यादा मोटल्स पर आज उनका कब्जा है। आज अमेरिका की इकोनॉमी में $40 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देता है ये पटेल समाज और मॉर्टेल इकोनॉमी। मेरे खुद के दादाजी गुजरात से नंगे पांव मुंबई आए, यहाँ पे स्ट्रगल किया, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे दुकान खोले और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गांव वासियों को, भाई बंधु को बुलाया और बोला भाई आजा, धंधा संभाल, बाद में हिसाब किताब देख लेंगे, तू भी अपनी लाइफ सेट कर। और अब कहावत तो सुन ही लोगी कि जितना दोगे उतना मिलेगा। गुज्जू लोग इसे सीरियसली लेते हैं। चैरिटी को वो अपने धर्म का एक हिस्सा मानते हैं, वो अपनी इंसानियत का एक फर्ज मानते हैं, और सबसे ज्यादा आगे चैरिटी में वो होता है। एक बहुत फेमस इंसान का एग्जांपल दूंगा, सवजी भाई ढोलकिया, जो गुजरात के बड़े डायमंड एक्सपोर्टर है।
वो अपने एम्प्लॉयज को मारुति गाड़ी, ज्वेलरीज, वाइफ को टूर्स, फैमिली को, उनके माँ बाप को रिलीजियस टूर्स करवाते हैं और इतना दान पुण्य करते कि बोलते हैं कि यही तो है हमारे लोग, उनके भी तो लाइफ सुधारो। सब कुछ उनकी कंपनी करवाती है, बदले में एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं, एंगेजमेंट रखते हैं, लॉयल्टी रखते हैं, प्रोडक्टिविटी रखते हैं। धंधा बढ़ाना है तो एम्प्लॉयज को खुश रखो और ये सब एक्टिविटी से स्मार्ट ब्रांडिंग कर लो। ये सौची भाई ढोलकिया ने हमें सिखाया है। इसलिए अगर धंधा कर रहे हो तो दिल और दिमाग से गुजराती की तरह सोचो, बिजनेस श्योर शॉर्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको इस वीडियो में से कौन सी बात गुजरातियों की अच्छी लगी कि बचपन से ही धंधे के माहौल में वो आगे आते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, या रिस्क लेके वो कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना एंड शेयर दिस वीडियो टू राइज इन बिजनेस।